दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि जन्म तिथि से उम्र कैसे निकाला जाता है। हर वर्ग के, हर बच्चों के, हर बड़ों पर ये वीडियो जो है वो लागू होता है। हर इंसान किसी भी तिथि से किसी अन्य तिथि तक अपना उम्र निकालना है, वो इस वीडियो के माध्यम से सीख सकता है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो मैंने ये कोशिश किया है कि इस वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूं जिससे आप उम्र निकाल सकें। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे लोगों के बीच में इन्हें शेयर करिएगा जिन लोगों को जन्म तिथि से उम्र निकालना है। तो जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं आज आपको सिखाऊंगा जन्म तिथि से उम्र निकालने का तरीका। तो जल्दी आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमें सबसे पहले ये करना होगा कि कोई एक डेट बनाना है, कोई एक डेट डिसाइड करना है जिस डेट से हमें अगले डेट तक का उम्र निकालना है। तो इस तरीके से हमारे पास दो डेट होना चाहिए जिससे हम बीच का जो उम्र है उसको निकाल सकें। तो मैंने दोस्तों एक डेट आपके सामने रखा है। ये जो डेट है ये कोई भी डेट हो सकता है जिससे आप शुरुआत करें। और एक दूसरा डेट जो होगा वो है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो हमारी जन्म तिथि है। तो यहाँ पर हमारे हमेशा हमारे पास दो तिथि होंगी, जो एक टुडेज डेट यानी जो आज का दिन होगा, यानी जिस दिन से आप शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरा वो डेट होगा जो हमारी जन्म तिथि होगी या किसी और की जन्म तिथि हो सकती है। तो सबसे पहले ये दो डेट रहेंगे। अब इन दोनों डेट्स को हमें क्या करना है दोस्तों, अलग से लिख लेना है। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, देखिए मैंने टुडे डेज जो है 15/5/2021 को अलग से लिख लिया है और साथ ही मैंने डेट ऑफ बर्थ को भी लिखा है। इस तरीके से आप लिखें दोस्तों ताकि हम इसमें से जो बीच का डिफरेंसेस है उसे निकाल सकें। आपको ये करना रहेगा कि ये 15 और ये 5, 5 और ये 10, 2021 और 1991, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अलग से दिखें। मतलब मैं क्या करूँगा, इसे डेट, मंथ और ईयर के माध्यम से ऐसे देख सकें। अब हमें क्या करना है, इसका आंसर लेना है दोस्तों। तो आंसर लेना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, बस इसे घटा देना है। अब हमें ये ट्रिक यूज़ करना है। इस ट्रिक में होता ये है कि हमें, जब हम घटाना सीखे हैं तो यहाँ हम हमेशा दाहिने तरफ से घटाते हैं, लेकिन हमें ये ट्रिक यूज़ करना है दोस्तों जिससे हम इस उम्र को आराम से निकाल पाते हैं। हमें ये करना रहेगा कि हम बाईं ओर से घटाएंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि दाहिने ओर से नहीं घटाना है, बाएं ओर से घटाना है। अब जल्दी से घटाना सीख लेते हैं। 15 में से जब हम 5 को निकालते हैं, 5 गया तो कितना बचा दोस्तों, हमारा जो आंसर है वो आएगा 10। तो हमें 10 दिन मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5 में से 10 को तो नहीं घटा सकते, तो चूंकि 5 में 10 को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए हम जाएंगे उधार लेने के लिए, यानी कि हासिल लेने के लिए। और यहाँ पर हमें उधार में ईयर से लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मंथ से हम उधार नहीं ले रहे हैं। हम उधार किससे ले रहे हैं, ईयर से। अब दोस्तों ये चेक करना है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो 12 महीना होता है। तो यहाँ पर एक काउंट नहीं होगा। कभी भी हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हमें एक मिल रहा है। अगर 5 रहेगा तो वो 6 हो जाएगा, वो 15 रहेगा तो वो 16 हो जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक साल में कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो चूंकि 12 माह होते हैं इसलिए ये 12 जो है वो मंथ में काउंट हो जाएगा। तो 5 और 12 कितने हो गए दोस्तों, 17 हो गया। तो चूंकि 17 है तो 17 में 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, हमारा उत्तर आएगा दोस्तों 7 महीना। तो इस तरीके से हमें 7 महीना जो है वो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ईयर। अब यहाँ से चूंकि हासिल ले लिया गया है तो ये 2021 की जगह क्या हो गया, 2020। अब 2020 से हमें माइनस करना है 1991 को। अब ये कैसे माइनस करना है दोस्तों, मैं इसे क्या करता हूँ, आपके लिए एक अलग जगह लिख सकता हूँ। हालांकि आप चाहें तो इसे यहीं पर भी घटाना कर सकते हैं, बट मैं
यहाँ पर कोशिश करता हूँ अलग से आपको दिखाने का। तो यहाँ पे आया 2020। दोस्तों माउस से लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बनेगा, बट आप थोड़ा देखिएगा, समझ में आना चाहिए। 1991 इसको आपको घटाना है दोस्तों। तो ये है 10, चूंकि ये शून्य है तो यहाँ से हमने उधार लिया, तो ये है 10। 10 में से 1 गया तो यहाँ आया 9। अब यहाँ पर कितना बचा है? 1 बचा है। अब 1 में से 9 तो ऐसे घटाया नहीं जा सकता, तो यहाँ से उधार लेगा, यहाँ भी नहीं मिला तो वो यहाँ पे लेगा, और इस तरीके से ये जब आएगा तो यहाँ 1 बचा, तो ये कितना हो गया? 11। और 11 में से हम अगर 9 को घटाएंगे तो कितना बचा दोस्तों? 2, तो ये हो गया 29। अब यहाँ पर कितना है? 10, चूंकि उधार दे चुका था तो 9, 9 में से 9 गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 0। और यहाँ पर 1 तो उधार दे चुका था तो 1 में से 1 गया, ये भी एक 0 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर 29 जो है हमारा आंसर निकल आया। अब दोस्तों मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमारा जो उत्तर है मैं यहाँ पर लिख सकूँ। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो उत्तर है वो आ चुका है, और हमें कितना मिला? 29 साल। 29 साल 7 माह 10 दिन, ये हमारा आज का उत्तर रहेगा। तो हमें 2 डेट डिसाइड करने हैं, एक जो दिन जिस दिन से आप जो है वो उम्र निकालना चाहते हैं, और दूसरा जो है वो हमारा डेट ऑफ बर्थ है। जो बीच का जो रहेगा दोस्तों वो हमें निकालने आ जाएगा। ये ट्रिक आप यूज़ करिएगा। आप अब तक आपने जो भी इस तरीके से जो भी सीखा होगा उससे ये बेहतर आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वहां पर आते हैं, और हमें इसके लिए 2 और डेट की आवश्यकता होगी। तो मैंने यहाँ पर 2 डेट रख दिए हैं, एक टुडे डेट और दूसरा रखा है डेट ऑफ बर्थ। अब ये जो दिन है, जो आज का दिन नहीं है, किसी और दिन से किसी और दिन का है। तो आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 19/6/2015 में किसी का डेट ऑफ बर्थ जो रहा होगा 20/7/1999। तो ये जो बीच का जो गैप आ रहा है उसमें उसकी उम्र कितनी होगी, यानी कि 1999 से 2015 के बीच में इनकी जो उम्र रहेगी वो कितनी रहेगी, इसी पर हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों आपको करना ये रहेगा कि फिर आप इसको अलग से लिख लीजिए, वो तरीका सेम रहेगा। टुडे डेट यानी कि वो जो डेट है आप उसको थोड़ा दूरी बनाकर लिख लीजिएगा, और उसके बाद आपको लिखना है डेट ऑफ बर्थ को। याद रखिएगा, कई बार हम उल्टा कर देते हैं, तो हमें पहले टुडे डेट लिखना है और उसके बाद लिखना है डेट ऑफ बर्थ को। अब उसको आप डेट, मंथ और ईयर ऐसा सेट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको घटाना शुरू करना है, यानी कि यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि हम दाएं तरफ से नहीं घटाएंगे, हमें क्या करना है? बाएं तरफ से घटाना है। ये आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। अब जल्दी से 10 में से 20 को घटाया, तो चूंकि 10 में से 20 को तो घटाया नहीं जा सकता दोस्तों, तो हमें हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें उधार लेना पड़ेगा, और इस बार हम उधार जो है वो ईयर से नहीं लेंगे। अब हम किससे उधार लेंगे? मंथ से। तो मंथ से इसलिए लेंगे क्योंकि जो जो करीब रहता है, जो हमारे पास रहता है, हम उसी से उधार लेते हैं। अभी आवश्यकता डेट को है, ना कि ईयर, मंथ को। तो चूंकि डेट को है तो वो उधार किससे लेगा? मंथ से। और अगर मंथ को उधार लेना है तो लेगा वो ईयर से। तो यहाँ पर 10 में से 20 को नहीं घटाया जा सकता, तो हमारा जो आंसर है उसको लाने के लिए हमें उधार लेना पड़ा मंथ से। अब देखिए दोस्तों, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो एक महीने में टोटल दिन होते हैं 30। वैसे तो 28 और 31 दिन भी होते हैं, लेकिन आपको एक एवरेज डेट लेना है, वो रहेगा 30। आपको इससे उत्तर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा दोस्तों, आप इसको जरूर आजमा लीजिएगा। तो हमने क्या लिया? 30 उधार लिया। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 प्लस 10 यानी कि हमें क्या मिला? 40। अब 40 में से हम 20 को घटा सकते हैं, तो हमें उत्तर क्या मिला दोस्तों? 20 दिन। तो हमें 20 दिन का आज का जो डेट है वो निकल आया। अब हमें मंथ लेना है। मंथ लेने के लिए दोस्तों यहाँ पर पहले से ही वे उधार दे चुका है, इसलिए यहाँ क्या बचा? 5। और 5 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता।
चूंकि 5 में से 7 को नहीं घटाया जा सकता, इसलिए इसको अब उधार लेना पड़ेगा ईयर से। मंथ को उधार लेना पड़ रहा है ईयर से, और ईयर एक साल में दोस्तों कितने महीने होते हैं, ये पिछले एग्जाम्पल में हमने क्लियर किया है। तो यहाँ पर महीने होते हैं टोटल 12। तो यहाँ पर ये 6 के जगह 7 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा, 12 को ऐड करना पड़ेगा। एक को ऐड नहीं करेंगे हम, 12 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 12 हो गया, और यहाँ पर पहले से उधार दे रखे थे, तो ये कितना हो गया, 5। तो 5 और 12, 12 और 5 कितना हो गया दोस्तों, 17 हो गया। तो 17 में से हम 7 को घटा सकते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 10, और ये रहा हमारा मंथ। तो इस तरीके से हमने डेट और मंथ को निकालना सीख लिया। अब हमें जो क्या करना है, ईयर निकालना है। तो ईयर निकालने के लिए चूंकि यहाँ पर 2015 से एक निकल चुका है, तो क्या बचा दोस्तों, 2014। अब इस 2014 से हमें 1999 को घटाना है, बस इतना ही काम करना है। तो मैं इसको आपके लिए अलग से लिख देता हूं ताकि समझ में आए। 2014 में से 1999 इसको हमें करना है दोस्तों माइनस। तो ये हमने माइनस कर दिया। 4 में से 9 गया, नहीं गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उधार लेना पड़ेगा। ये हो गया 14। देखिए हम जब यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या कर रहे हैं, दाएं तरफ से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो ट्रिक है वो क्या करता है, बाएं तरफ से करता है। तो देखिए जल्दी से इसको माइनस कर लेते हैं। 14 में से 9 गया तो 5, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, 0। अब ये उधार लेगा यहाँ से, इसके पास नहीं है, यहाँ से लेगा, तो ये गया, ये हो गया 10। तो 10 में से 9 गया, यहाँ पे हमारा आंसर आया 1, और ये है 0, चूंकि ये इधर उधार दे चुका है, तो ये हो गया 9। 9 में से 9 गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, और 1 में से 1 गया तो यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा। तो टोटल हमें आंसर क्या मिल गया दोस्तों, 15, और यही जो हमारा जो है ईयर है। तो अब मैं इसको हटा देता हूँ। दोस्तों तो अब हमारा जो आज का जो ईयर है वो निकल आया 15 साल। तो किसी भी व्यक्ति ने 10/6/2015 और डेट ऑफ बर्थ जो है 20/7/1999, इस बीच का जो डिफरेंसेस है, अपने उम्र निकालने की जब कोशिश करेगा तो उसका जो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 15 साल 10 महीना और 20 दिन। तो ऐसे ही दोस्तों कहीं पर से भी किसी भी जगह का केवल आपके पास 2 डेट होने चाहिए, कहाँ से निकालना है और कहाँ तक निकालना है। ये 2 डेट आप निकालिए, और उसके बाद आप इस ट्रिक के माध्यम से कोई भी उम्र को आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जन्म तिथि से उम्र आप निकालना सीख सकते हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है। दोस्तों अब आपको क्या करना है कि इस जन्म तिथि से उम्र आपको निकालना है। आपके पास 2 डेट रखे हुए हैं। एक डेट है 2/5/2021, ये टुडे डेट है, और डेट ऑफ बर्थ है 23/10/1994। तो दोस्तों आपको ये कमेंट के माध्यम से बताना रहेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। आपका जो कमेंट है उसका इंतजार रहेगा। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और इसे दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।